देखिए पूरा काम घर का ख़त्म हो गया है और बज रहे 9:30। मैं आपको दिखाऊंगी फ्रंट से भी। और मैंने सब कुछ काम ख़त्म कर लिया। यहाँ कल का कवर लगाया है और बाकी घर की हालत ऐसी है कि एज इट इज़ साफ़ सुथरी है, लेकिन बच्चे रहते हैं तो थोड़ा साफ़ सुथरी नहीं भी रहती है। और बस ये पूरा घर आपको दिखा रही हूँ, माता रानी की जोत दिखाती हूँ। आई थिंक जल भी रहा है। तो ये है हमारा माता रानी की दरबार, जिसमें मैंने पूजा वूजा कर लिया है और सब कुछ हो गया है। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़े दिन में। गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और बज रहे हैं सुबह के 9 और मेरा सब काम खत्म 9:30 हो रहा है। हाँ, मेरा सब काम खत्म हो गया कि नवरात्रि के दिनों में ना ये बहुत अच्छा होता है मेरे साथ कि मैं सुबह सुबह नहाती हूँ, धोती हूँ, सब कुछ घर का क्लीनिंग, झाड़ू पोछा एटलीस्ट कर लेती हूँ और डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। और उसको पूजा वूजा करके फिर मैं बैठती हूँ अपना काम करने के लिए। तो मैंने चाय बैठा लिया है और घर का पूरा काम हो गया है। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन है आई थिंक। कल का थोड़ा सा मैंने शूट किया था, क्योंकि उसके बाद रात को मैंने क्या किया वो भी आपको दिखाऊंगी। कल के ब्लॉग में मैंने पूरी कवर ही लगाया बस दिन भर में। तो वो काम कल का था, तो ज़्यादा कुछ उस ब्लॉग में था भी नहीं। तो मैंने क्या बताया, सुबह सब्जी बना लिया तो वही खाया मैंने दिन भर, रात भर कुछ नहीं ज़्यादा किया। तो आज के ब्लॉग में ये देखिए पूरे बुक्स कवर में लग चुके हैं और बहुत कुछ करना है इसके साथ मुझे। तो आज कल प्रभु तनुष का अपना स्कूल है, तो वो भी तीज की पूरी तैयारी करनी है। तो फिर अभी चलिए पूजा वूजा सब कुछ हो गया है। माता रानी कपड़े भी डालने बाकी है, तो थोड़ी देर कपड़े में पानी निकल जाए तो मैं उस कपड़ों को भी डाल दूँगी बाहर। और अभी सब फटाफट से चाय बनाती हूँ। चाय बनाने के बाद बिना लहसुन प्याज की आज मैं दिस इज़ वन न्यूट्रेला बनाऊँगी, तनुष की फेवरेट। तो ये बनाऊँगी आज। और यहाँ देखिए मेरी चाय भी बन गया है। ये दूध को थोड़ा सा उबालना है तो उसको उबालूंगी, फिर इसमें दही जमाऊंगी। तो ये काम बाकी है। तो चलिए फटाफट से चाय पीती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे चाय पी के। ये पूरा कवर लगा लिया है जितना मेरे को कवर लगाना था। तो तनुष के स्कूल में रात में 11 बज चुके थे मुझे ये करते करते। फिर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया, मैं सो गई। इसका कुछ और भी करना है, जितने यूज़फुल हैं वो कर ली हूँ। और एक्स्ट्रा कॉपीज़ यहाँ पे रख दी, जिसको कवर वगैरह कुछ नहीं की हूँ। और उसको जब चाहिए रहेगा तो कर दूँगी। बाकी सब में 2 हिंदी के, 2 इंग्लिश के, 1 म्यूज़िक, कंप्यूटर, SST, साइंस, GK, मैथ, सबके कॉपी एक कर ली हूँ। वो रजिस्टर और पूरी बुक्स कॉपी में लगा दी हूँ कवर। तो तनुष की तैयारी करते करते कल रात को बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड नहीं की। तो आज रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं दिखाती हूँ कि हो गया है सब कुछ। और मिलते हैं, अगर ब्लॉग आज उस दिन का अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। यहाँ तनुष की फेवरेट सब्जी बनी है, आलू बॉयल था मेरा। तेल में मैंने आलू डाल दिया और इसको थोड़ा थोड़ा लाल कर दूँगी 5 मिनट तक, जिसमें से पानी होता है ना वो मिट जाए। तो ये सब्ज़ी तनुष को इतनी फेवरेट है, पता नहीं इसमें क्या जादू है। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डालती हूँ इसमें। ये सूखा है, ये आप उस तरह भी खा सकते हो, पराठा वगैरह के साथ बहुत अच्छे से चल जाती है। तो इसको देखिए 2 मिनट लाल हो गई ना, तो ये नीचे से छोड़ने लगी। और थोड़ा सा आप ज़्यादा भी लाल कर सकते हो, मुझे ज़्यादा नहीं लाल करना था कि मुझे सख्त नहीं बनाना था। और झटपट बनाई थी क्योंकि तनुष को बेटे को भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा। और मैंने पराठा बना के रख दिया था और वो जिद करके बैठा था कि मम्मी मुझे यही सब्ज़ी खानी है। और अब लास्ट बार बना रही हूँ, उसके बाद तो नहीं बनाऊँगी गाइस, क्योंकि 6-7 दिन में क्या वैरायटी बनाऊँ मैं नहीं बनाती। क्योंकि मैं ये नहीं कि मैं बहुत बेचैन रहती हूँ बिना लहसुन प्याज के खाने में, मैं सिंपल सा भी खा लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मसाले भी मैंने इकट्ठे कर दिए। तो देखिए लाल हो गए थे अच्छे से। अब बेसिक मसाला मैं डालती हूँ जो इसमें पड़ेंगे, जिसमें जाएगा, आपको दिखाती हूँ क्या डालती हूँ मैं। तो सबसे पहले तो जाएगा मिर्ची पाउडर, क्योंकि मैंने मिर्ची काट के नहीं डाली है और बच्चों के लिए मिर्ची काट के डाली है तो आफत हो जाएगी। धनिया हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, आप जितना डाल सको आप उतना डालो स्वाद अनुसार। और अब जाएगा धनिया पाउडर इसमें। अभी आपको धनिया पाउडर डालते हुए जाएगा, आप जितना मन चाहे उतना रहे। मैंने नमक थोड़ा सा और डाला है स्वाद अनुसार, नमक मैंने और भी डालने को। फिर यहाँ पे अमचूर पाउडर भी मैंने डाला है और फिर लास्ट में धनिया पाउडर। बस इतना चीज़ आप डालो और उसको 5 मिनट तक बस सीम आंच पे 5 मिनट तक भून लो कि धनिया पाउडर का कच्चापन न रहे। और ये सब्ज़ी इतनी लाजवाब तैयार हो जाती है ना कि तनुष का एक्सप्रेशन भी देखिएगा। और ये देखिए मिक्स हो जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं कि सब्ज़ी भुनी ही नहीं है, ऐसा आपको फील ही नहीं आएगा। तो ये सब्ज़ी भी बिना लहसुन प्याज की बहुत चटक और बहुत अच्छी बनती है। पूड़ी के साथ तो वाह भाई वाह, बहुत कहना है। तो ये एक बार मैंने बनाया था, मस्त आप भी ट्राई कीजिएगा। बच्चों को सुबह सुबह अगर बॉयल डालो ना तो ये सब्ज़ी ज़रूर बना के दीजिएगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा, कुछ डिफरेंट टेस्ट आएगा। ये बन के एकदम रेडी हो गया है और तनुष को भी अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। तो ये अभी खा रहे हैं और मैं बस प्लेट बैठी हूँ। अभी तनुष टीवी भी देखेंगे और मुझे बताएंगे भी कि ये सब्ज़ी कैसी बनी है। इसको ये सब्ज़ी इतनी पसंद है ना कि मैंने घर में बनाया था एक दिन, जिस दिन व्रत था उस दिन ये खाया था।
बहुत यम्मी है ना। तो तनुष ये खा रहे हैं, तब तक मैं आलू और न्यूट्रेला की सब्ज़ी बना लेती हूँ और तनुष के लिए टीवी चला देती हूँ। टीवी तो ऑन है ना, चला लो, ठीक है। फिर देख लो, मम्मी अभी बस 5 मिनट में इसको भी बना के आती है, ठीक है बाबू। जी गाइस, मैंने न्यूट्रेला डाल रखा है, न्यूट्रेला और आलू, न्यूट्रेला और टमाटर अच्छे से डाल रखे हैं और तेल डाल दिया है मैंने। और अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू न्यूट्रेला की सब्ज़ी। तो थोड़ा सा तेल गर्म हो जाता है, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। गाइस देखिए, ये तेल गर्म हो गया है, मैं थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, ये तड़क रहा है। तब तक मैं इस तड़कने में थोड़ा सा ना कम तेल डाल करके मैं बना रही हूँ, क्योंकि इससे इसको होने दूँगी। तो 5 मिनट ये होने जाएगा, होने के बाद मैं इस आलू को डाल देती हूँ इसमें। तो होने दीजिए फिर। तो गाइस, बिना लहसुन प्याज की खाना तो मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो अभी मैं बनाई तो जीरा का तड़का मैंने डाल दिया है, मिर्चा का, और मैंने आलू डाला है। तो आलू मैंने पहले भून लेती हूँ, क्योंकि आलू में स्टार्च होता है ना, धुलने के बाद भी ऐसे लगी जाती है। क्योंकि मैं आलू धुल करके फिर काटती हूँ। तो इसको अच्छे से भून लूँगी, 2 मिनट, ज़्यादा नहीं भूनूँगी, 2 मिनट ही भूनूँगी। और उसके बाद तुरंत ही न्यूट्रेला डाल दूँगी और टमाटर डाल दूँगी। तो 5 मिनट भूनती हूँ इसको अच्छे से, फिर न्यूट्रेला डाल दूँगी और उसको भूनूँगी। मैं इसको अलग तरीके की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि झटपट वाली, हल्की वाली। तो देखिए, न्यूट्रेला भी डाल दिया है मैंने। अब इसको भूनने के बाद टमाटर डाल दे रही हूँ। टमाटर को 5 मिनट भूनेंगी, सौते हो जाए थोड़ा सा, जैसे टमाटर गल जाए। वो करने के बाद फिर मैं इसमें मसाले डालूँगी। मैं सब्ज़ी मसाला भी नहीं यूज़ करती हूँ गाइस, और गरम मसाला मुझे इसमें ठीक नहीं लगता है, मैं बनाती नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन के लिए बनाती नहीं, तो मैं ज़्यादा उसमें वैरायटी करती नहीं हूँ। तो यहाँ देखिए, भूनने के बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर मैंने डाला है, हल्दी, नमक, लाल मिर्ची पाउडर भी आप डाल सकते हो, यहाँ पर मैंने नहीं डाला है। और देखिए, यहाँ पे मेरी मिर्ची ही गिर गई। मिर्ची पाउडर मुझे डालना था, लेकिन झट देने पलट गई है। और फिर मिर्ची पाउडर मैं थोड़ा सा डालूंगी कलर के लिए, क्योंकि मेरी कलर नहीं आ रही थी सब्ज़ी में, तो मैं क्या करूँ, अब नहीं आ रही है। तो फिर ये डाली, फिर मैंने हल्दी और नमक डाला और उसको अच्छे से भुना। और फिर लास्ट में मैं कसूरी मेथी डाल करके इसको प्रेशर कुक कर दूँगी। कसूरी मेथी डाल देती हूँ इस बार, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं बनानी होती, सिंपल खाना बना करके मुझे खाना होता है। क्योंकि बहुत लोग सब्ज़ी मसाला भी डाल देते हैं, लेकिन मैं इसमें बिना लहसुन प्याज में सब्ज़ी मसाला भी नहीं डालती हूँ गाइस। ये पूरा बन गया था, तो थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी डाल दे रही हूँ, क्योंकि धनिया पाउडर का ज़्यादा टेस्ट नहीं होता है। तो इसमें देखिए, पूरा मसाला वगैरह अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी और 3-4 सीटियाँ इसको डलवाऊँगी। तो बस ये मेरी सब्ज़ी बनके एकदम रेडी हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से इसको करते हैं बंद, और ये सीटी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कैसी बनी है लटपट सी सब्ज़ी। तो गाइस, बनाने तो मैं आगे बना के मैं आ गई। फिर खाना तो खाना नहीं था, मैंने सोचा कि मौसम भी ठीक है और कल तनुष का स्कूल है, तो मैंने जितने कपड़े थे, मेरे खुद के कपड़े भी मतलब कि प्रीना प्रेस किए, और तनुष की ड्रेस और तनुष की विंटर की पूरी स्कूल ड्रेस, सब कुछ प्रेस करना था। मैंने सोचा कि चलो बैठ के अभी प्रेस करके सबों को हटाती हूँ। कम से कम 2 घंटा तो मुझे इस प्रेस करने में ही लगेगा, 1 से 1.5 घंटा। तो क्योंकि एक चीज़ है सिलाई है, वो सिलना है और फिर ये सब काम करने हैं, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो आज मैंने कहा कि चलो चलते हैं घर की पूरी काम करके और नई शुरुआत करने, क्योंकि कल से स्कूल तो फिर से वही रूटीन, वही चालू हो जाना है। वो अच्छा भी लगता है, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं ना, तो हमारे लिए वो ज़रूरी भी है। नहीं तो घर में 12 बजे के बाद से फिर कुछ काम नहीं रहता है। ऐसे तो तनुष के चक्कर में मेरा दिन बीत जाता है और मैं आराम से रह सकती हूँ। तो क्या किया जाए, बस यही सब काम तो करते करते मैं नहीं होता है दिन में। तो भी यहाँ तक कि विंटर के भी कपड़े, मैंने समर के भी कपड़े निकाले हैं, और इनके भी हैं कुछ कपड़े, वो भी प्रेस कर दूँगी। और बाकी इतने कपड़े हैं ना कि मैं थक गई हूँ बताते बताते, क्योंकि कम से कम 20-25 कपड़े हैं मुझे प्रेस करने के लिए। और अकेले बैठ के करने में भी, जैसे तनुष बैठ के फ़ोन देख रहा था और मैं बैठ के कर रही थी। और मौसम भी अभी हाल फिलहाल ठीक है, दिन में गर्मी नहीं है। और मैंने कहा कि चलो आज कर लेते, बहुत दिनों से टाल रही थी करने की, लेकिन सब कुछ हो गया। ये ऑलरेडी लास्ट काम है, तो फिर कल से चलते हैं नई शुरुआत करने। और आज पूरा काम फिनिश करके कल की शुरुआत हुई। कल सुबह मॉर्निंग में स्कूल में आना, तो इसी कपड़े का ना एक बटन में टूट गया है, तो मैं इसको सही करूँगी। और तनुष को बोल रही थी कि नहीं तनुष रख दो। फिर देखिए कपड़ा प्रेस करना शुरू किया, एक एक करके मैं पूरा ढेर सारा कपड़ा प्रेस करूँगी, अपना, फिर तनुष के स्कूल का, फिर तनुष के बाहर वाले, मेरे भी बाहर वाले कपड़े, इसके स्कूल जाने वाले अलग होते हैं, फिर बाहर जाने वाले अलग होते हैं। तो कम से कम 8 सेट तो कपड़े मेरे हैं।
3-4 सेट तनुष के हैं और फिर बाहर भी गई थी, वो भी कपड़े पीटीएम अटेंड की थी, सबको मैंने वॉश किया था। फिर कुछ दाग लगे हुए थे, मैंने कहा कि चलो इससे बढ़िया है कि अच्छे से वॉश कर लूँ। तो करते करते तो मेरा बहुत टाइम हो गया था, 2 बज चुके थे और मुझे ज़ोरों से भूख लग गई थी। तभी मैं सोची कि चलो कर लेते, करके ख़त्म करके दोबारा फिर लगने का मन नहीं करेगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। आप लोग करते हो कि नहीं, स्कूल से पहले की तैयारी माँओं को ज़्यादा करनी पड़ती है ना, तभी तो हमने लिखा है कि चलते हैं, आज पूरा काम ख़त्म कर देंगे, कल से नई शुरुआत है मेरे लिए। तो मेरी शुरुआत तो है, तनुष के साथ साथ माँओं की भी शुरुआत पहले हो जाती है। तो यहाँ तनुष की ड्रेस सबसे पहले तो ड्रेस टंगी है, विंटर की ड्रेस है और समर की ड्रेस मुझे रखनी है। बाकी देखिए यहाँ पे फटाफट से मैं बालों को अपना कम कर रही हूँ। और यहाँ पर ना एकदम ड्रेस तो बहुत है, तनुष के भी हैं, मेरे भी हैं। तो अब जो कुछ कपड़े तो मुझे फोल्ड करके अंदर रखने हैं और कुछ कपड़े मुझे ऐसे ही टांगने ही हैं हैंगर में, जो मेरी बेटी डेली रूटीन में जाती हूँ पहन करके तनुष के लिए। तो उसको तो फोल्ड करके रख नहीं सकती, तो उसको मैं तनुष बगल में ही टांग देती हूँ और अपना ये काम कर लेती हूँ। अपना आप लोग करते हो कि नहीं मेरे को बताइएगा, आप तैयारी करते हो कि नहीं, क्योंकि मैंने कन्वेंस नहीं लगाया तो मुझे आना जाना पड़ता ही पड़ता है, इसलिए मुझे वो सुविधा नहीं है और मैं लगवाना भी नहीं चाहती हूँ। इतने दूर पे मुझे कुछ भी नहीं लगता है और उसका मुझे बहुत ज़्यादा देना पड़ जाएगा। यहाँ तनुष की ड्रेस विंटर की प्रेस हो गई है और इसको पैकेट कर पॉलीथीन में डालूंगी और ये अपने पैक जो है वो पॉलीथीन में डालूंगी। तनुष की जीन्स थी वो धुलूंगी और सब कुछ मैंने प्रेस किया है, कुछ घर के भी कपड़े प्रेस किए हैं। तनुष की बैग भी तनुष ने अरेंज किया है, बुक्स के अंदर नोट बुक्स डाले हैं और यहाँ सब कुछ है। व्यवस्थित करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। व्यवस्थित करके क्या मिलूंगी गाइस, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग गई तो मैं फटाफट से खाना लेकर बैठी। फिर तनुष ने पूरा देखिए कमरा भी मैंने क्लीन कर लिया और फटाफट से मैं बैठ गई खाना खाने। तो आप करते हो कि नहीं, आज तो मेरी वही तैयारी थी, तो मैंने इसीलिए कंटेंट भी लिखता है, आज सब काम ख़त्म कर दूंगी और कल से ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी। तो तनुष और मेरी ज़िंदगी की शुरुआत फिर से शुरू, सुबह उठना, सुबह जाना, फिर आना, फिर काम करना, फिर खिलाना। तो ये काम फिर से शुरू हो गया है और ज़्यादा दिनों की छुट्टी नहीं मिली थी, विंटर ब्रेक ज़्यादा मिलेगा और बहुत ज़्यादा अजीब सा भी लग रहा था। अभी तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी ही बात है, हो जाता है। और मैं यहाँ सिर्फ चावल सब्ज़ी खा रही हूँ, क्योंकि गर्मी में 80% मुझे दोपहर में चावल और सब्ज़ी, दही, सलाद खाने का ही मन करता है। बाकी मैं रोटियाँ कम खाती हूँ दिन में, क्योंकि गर्मी में इतनी ज़्यादा रोटियाँ खाना भी नहीं अच्छा लगता। सब्ज़ी मेरी वैसे कलरफुल नहीं आती है, क्योंकि बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी, बिना मिर्च मसाले की उतनी ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनती। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।